हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में टॉपिक का नाम है एज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है और हम उसको कैसे प्रूव करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड थ्योरम जो कि पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर है। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इस ट्रायंगल्स का नाम होगा, हमने रख लिया ABC, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो ये 90 के सामने होता है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं बेस, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये कहता है क्या है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। बस यही कहानी है, ठीक है। तो 90 के सामने हाइपोटेनस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, ठीक है, उस ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये कैसे होगा, तो हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपका 90 डिग्री, ठीक है, तो ABC, ए पे क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो ABC, ठीक है, नेमिंग हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 के सामने क्या होता है, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं ऐसे एक्चुअली बोल सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बातें क्लियर, ठीक है। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी अगर मैं ऐसे बोलूँ तो AC स्क्वायर यानी AC साइड का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी अदर टू साइड्स जो ट्रायंगल्स के हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। यानी मैं इनका स्क्वायर करके अगर जोड़ दूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। तो हमें यही प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, तो देखो एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट आता है। हमने सिमिलरिटी का कंसेप्ट पढ़ा है, तो हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू ड्रा लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू AC फ्रॉम B, ठीक है। यानी B से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ड्रा लाइन सेगमेंट जिसका नाम क्या होगा BD, आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हमें बस समझना है कैसे हम करेंगे इसको प्रूफ, ठीक है। यहाँ से हमने डाल दिया। तो अब देखो अगर मैं बोल दूँ कि छोटा वाला ट्रायंगल्स और ये बड़ा वाला ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है कि नहीं, आप सिमिलरिटी का कंसेप्ट पढ़े होगे। दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनका दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए, जनरली हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस छोटे ट्रायंगल की बात करो यानी ट्रायंगल ADB की, ADB, ठीक है, ADB, ये बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होगा कि नहीं। देखो पहले कैसे, अगर मैं यहाँ पे A एंगल है यानी X डिग्री है, तो A एंगल्स तो हम पहले क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ADB, ऐसे बोल सकते हैं। ये छोटू ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों के अंदर हम इंटर करता है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखो ये एंगल A क्या हो जाएगा, X, एंगल A इक्वल टू X डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ये जो A एंगल है ना, ये इस छोटे ट्रायंगल में भी है और यही एंगल इस बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है कि नहीं। तो एक एंगल कॉमन मिल गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल में जाऊँ तो यहाँ पर देखो एंगल ADB कितना है 90 डिग्री। उसी प्रकार बड़े वाले में क्या हो जाएगा ABC, ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो गया, 90 डिग्री हो गया कि नहीं, ADB, ठीक है, और ये वाला ABC ये बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, अब हम इसको थोड़ा सही से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, एंगल BAD, ठीक है, हो गया BAD। अब दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल BAC, ये दोनों क्या है x डिग्री बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल में। तो किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सो ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। हो गया सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गया तो आप पढ़े हो कैसे हम सिमिलरिटी लिखते हैं, मैंने भी बताया था। तो A एंगल A पे मैच कर रहा है, ठीक है। B पे कौन सा एंगल है, B पे इतना एंगल है, तो इसका कौन सा एंगल मिलना चाहिए, सॉरी B पे इतना एंगल है क्योंकि ABC है ना। देखो ये B पे ये पूरा 90 है, तो यहाँ पर D पे पूरा क्या है 90 है कि नहीं, और C पे क्या है, तो C पे ये छोटू एंगल है, तो B पे क्या है, B पे ये छोटू एंगल है। देखो यहाँ पर ADB ट्रायंगल में हम जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर Y है तो ये वाला भी कितना होगा, Y होगा। बातें क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, तो क्या लिखेंगे हम, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। एंगल मैच कराते हैं। ए पे जो एंगल है ना इस ट्रायंगल का ABC का, वो इस ए एंगल से मिलना चाहिए इस ट्रायंगल का ADB का। तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, AB बाई AD इक्वल टू BC बाई DB इक्वल टू AC बाई AB। बातें क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर मैं इसको कंबाइन करके क्या मैं AB स्क्वायर कहीं दिख रहा है, तो देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला, इन दोनों से आपको AB स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, AB स्क्वायर मतलब ये आपका बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। मिला लो, AB से AB मल्टीप्लाई AD इंटू AC, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा चीज़ देखो, दूसरा चीज़ क्या होगा कि अगर मैं अब इस ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से सिमिलर देखूँ तो होगा सिमिलर भाई। कैसे होगा आप समझ रहे हो, तो इन ट्रायंगल DC, ठीक है, BDC, ठीक है। ये सिमिलर क्यों होगा, देखो यहीं पर हम समझ लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर Y एंगल है तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का Y हुआ, और यही Y एंगल इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री इस छोटे ट्रायंगल के लिए, तो बड़े ट्रायंगल के लिए 90 है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, C। तो पहले आपने यहाँ पर B लिखा है, तो B पे कितना एंगल है पहले चेक कर लो। ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, BDC। तो ये B वाला एंगल किसके बराबर है, तो ये B वाला आपका एंगल जानते हो किसके बराबर होगा, ये B वाला आपका X के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये X होगा, ठीक है। तो B वाला X के बराबर है तो A की वैल्यू X के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ये B की वैल्यू क्या होगी, X डिग्री, ठीक है। D वाला एंगल 90, तो इस B वाले का एंगल 90। देखो ABC, ठीक है। C पे क्या है, तो C पे Y है, तो यहाँ पर भी C पे क्या है, Y है। बातें क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो आप लिखने का तरीका भी समझ गए कैसे लिखते हैं। ये नहीं कि आप CDB लिखने लगे, नहीं, स्टेप वाइज। B पे जो एंगल है इस A के एंगल से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो हम फाइनली बोलेंगे क्या, BD अपान AB इक्वल टू DC अपान BC इक्वल टू BC अपान AC, ठीक है। अब यहाँ से आपको BC दिख रहा होगा, BC है ना हाइपोटेनस, तो इस दोनों को आप कंबाइन कर लो। तो फाइनली जैसे ही हम कंबाइन करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC, ये चीज़ें मिल गई। जैसे ही ये चीज़ें मिल गया, आपको एक चीज़ यहाँ से भी मिला है, पहला इक्वेशन लिख सकते हो, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। बातें क्लियर। अब मैं दोनों को अगर जोड़ दूँ, ठीक है, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस को छोड़ के ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या अदर टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली फ्रॉम 1+2, यानी 1+2 करने से हमें क्या मिलेगा, तो हमें फाइनली ये मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मिल गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, ठीक है। बातें क्लियर। अब यहाँ से हम AC कामन ले सकते हैं। जैसे मैं AC कामन लूँगा, यहाँ पर बचेगा AD प्लस DC, ठीक है। बातें क्लियर। अब देखो AD प्लस DC में जोड़ दूँ, यानी AD ये रहा और DC ये रहा, इसको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, AC बनेगा। तो ये AC यहाँ से, एक AC यहाँ पे, तो फाइनली कितने AC होंगे, 2 AC। तो हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने तो अभी शॉर्ट में कर दिया, आप थोड़ा लिखोगे तो बहुत बढ़िया से लिखोगे। आपके बुक में बताया है कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब लिखते हैं तरीके, वी हैव टू प्रूफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जनरली आपको समझाने के लिए तरीके बताए कि एक कंसेप्ट इसमें इसको प्रूफ करना है तो आपको सिमिलरिटी ट्रायंगल, सिमिलर कैसे दिखाते हैं दो ट्रायंगल को, वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आ गया तो आप उसके बेस पर प्रूफ कर सकते हो। तो इसमें ए सिमिलरिटी लगती है, ठीक है, ए सिमिलरिटी का हमने यूज किया, ठीक है। एंगल आपस में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब एक्चुअली में ये लिखना आपको आना बहुत ज़रूरी है, कैसे कैसे लिखते हैं। इस ट्रायंगल ABC का ए का एंगल इस ट्रायंगल ADB के ए के एंगल से मैच करना चाहिए,
फिर इस बी का एंगल इसी ट्रायंगल का इस डी के एंगल से मैच करना चाहिए, तब लिखते हैं। फिर आप जानते हो ए बी बाई ए डी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शंस में होते हैं, ये भी कंसेप्ट आपको आना जरूरी है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शंस में होता है। प्रोपोर्शन मतलब ये इन दोनों का रेशियो का आपस में इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। बात है क्लियर। अब चलते हैं हम आगे, इसका कन्वर्स जान लेते हैं, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। देखिए अब हमें क्या समझना है, कन्वर्स ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यानी जस्ट उल्टा। तो पहले आप जानो कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला गया कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाला जो ये हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही बोला गया था पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये शर्त था कि ये 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। तो अब से कन्वर्स में क्या बोलेगा कि अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो ये बड़ा वाला साइड है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड, उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, या वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कन्वर्स आप पाइथागोरस यह बोलता है कि जब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के सम यानी उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो उसमें जो ट्रायंगल होता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी 90 डिग्री उसमें बनता है और लॉन्गेस्ट साइड के सामने 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है इस ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल ए बी सी में हमें शो करना है एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री, ठीक है, शो करना है हमें यही, ठीक है, हमें यही शो करना है। तो इसको शो करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपका ये रहेगा कि आप इसी प्रकार का एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें क्या शर्त रहेगी, शर्त ये रहेगी कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल, नाम रख लेते हैं हम डी ई एफ, इन विच जिसमें आपका ए बी इजकल टू डी ई के बराबर आप बनाइएगा और बी सी इजकल टू ई एफ के बराबर बनाइएगा, ठीक है। और साथ में एक एंगल बना लीजिएगा जो क्या होगा आपका डी ई एफ दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि आप एक ट्रायंगल बना लो डी ई एफ, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने डी ई एफ बना लिया, ऐसे मैंने इसमें बोल दिया कि 90 डिग्री था ई पे और ये डी और एफ, ठीक है। तो जो डी ई की वैल्यू है किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ई एफ की वैल्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर, और डी ई एफ कितना है 90 डिग्री, ये सब चीज़ें मैंने बना ली। ये कंस्ट्रक्शन था आपका, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है, ठीक है, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ऐसे ही मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब मुझे प्रूव करना है ना ए बी सी 90 डिग्री हुआ। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस दिखा दूँ तो बात मेरी बन जाएगी, या सिमिलर दिखा दूँ तो बात मेरी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में, ये तो 90 डिग्री है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी ई एफ बाई पाइथागोरस, यानी बाई पाइथागोरस से क्या मिलेगा हमें, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ये मिल गया तो आप जानते हो कि यहाँ पर डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए बी स्क्वायर के बराबर, और ई एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो गया डी एफ स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो फाइनली हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि डी एफ इक्वल टू ए सी, यानी डी एफ किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर। क्योंकि भाई बोला है ना कि जब कोई हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये गिवन है, यानी ये दिया हुआ है। तो आपको शो क्या करना है कि वो जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ए बी सी या 90 डिग्री, हमें यही शो करना है, ये गिवन दे दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इसका, तो डी एफ इक्वल टू ए सी। थस तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, थस ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल डी एफ, ठीक है। ये हो गया कांग्रुएंस। उससे जब कांग्रुएंस हो गया तो आप जानते हो कि जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं इसका मतलब एग्जैक्ट कॉपी है उसका, ठीक है। यानी ये ए बी जितना है तो डी, बी सी जितना है ई एफ, ए सी जितना है डी एफ। तो जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस होंगे तो सभी साइड इक्वल हो जाते हैं और सभी एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो सो एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, कांग्रुएंट एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है।
कांग्रुएंट एंगल ऑफ ए कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, या कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ए कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, पार्ट्स होता तो साइड बोलते हैं, ये कांग्रुएंट पार्ट्स हैं, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये इस प्रकार हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था, जो कि बहुत सिंपल था, पाइथागोरस थ्योरम्स का जस्ट उल्टा, यानी जब ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, तो वो जो जिस ट्रायंगल में होगा वो ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी वो 90 डिग्री हमें शो करना है, ठीक है, बातें याद रखिए। और ये हमें गिवन है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम पर है, ठीक है। तो वो रिजल्ट क्या क्या है हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला आप देखो कि अगर मान लो आपके पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है क्या, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे कोई ट्रायंगल बनाता हूँ तो उसमें एक एंगल क्या हो, 90 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो दोनों 90 से कम है, लेकिन ये वाला 90 से ज़्यादा है कि नहीं। देखिए ऐसे ही 90 हमारे यहाँ तक होगा, ये ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। आपने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ABC। तो आपसे पूछ क्या सकता है कि अगर मैं AC स्क्वायर यानी जो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने का जो साइड है इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब जो ये AC स्क्वायर है ना, इनसे ज़्यादा होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ठीक है, ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा वो भी जानना तो ज़रूरी है। तो ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 2 टाइम्स ऑफ ये वाला लेंथ BC, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि यहाँ पे 90 डिग्री डालेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है तो राइट एंगल ट्रायंगल की नीड पड़ेगी, ठीक है, नीड पड़ेगी। तो ये B है, ये D है आपका, ठीक है। तो ये किसके बराबर, 2BC इंटू DB के बराबर, ठीक है, बातें क्लियर। तो आप याद रखिएगा कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो और जो ऑब्ट्यूज एंगल है यानी 190 और 180 के बीच वाला एंगल, उसके सामने का जो साइड है उसका मैं स्क्वायर करूं तो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, 2BC इंटू BD, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब यही बात आती है। तो प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल छोटा सा ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, और आपका एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ADC, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तभी लेना है क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम को दिखाना है उसमें भाई, क्योंकि उसी के हेल्प से हम कुछ रिजल्ट बना रहे हैं ना, रूल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हाइपोटेनस स्क्वायर हो वो किससे बड़ा होता है, अदर 2 साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा। कब, कब बड़ा होगा, जब यहाँ पे क्या हो, 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का सम मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का सम इससे छोटा होगा, यानी AC स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है। इसको हम हाइपोटेनस नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना ज़्यादा होगा, तो इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB में क्या होगा आपका, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, बातें क्लियर। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, अगर मैं बात करूँ इस बड़े वाले ट्रायंगल के, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC, तो इसमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, D से लेकर C तक का स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर तो है आपका सही है, AD स्क्वायर है सही है। अब DC स्क्वायर का मतलब DB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, DB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, मिला लीजिए, DB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये A प्लस B का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC, यहाँ हो गया AD स्क्वायर, ठीक है, तो ये AC स्क्वायर, बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, हमें दिखाना है क्या, ये दिखाना है, वी हैव टू शो, बोल सकते हैं, हमें शो करना है, वी हैव टू शो, ठीक है, हमने इतना जाना है, ठीक है। तो आप AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC, ठीक है।
अब तो आपको ये दिख रहा होगा कि बी सी इंटू डी बी तो मेरा दिख रहा है। अब इसी में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या होगा, तो देखो यहाँ से जो आपको इक्वेशन एक मिला ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी प्लस डी बी स्क्वायर, तो ये दोनों को आप क्या बोल दो, ए बी स्क्वायर, क्या बोल दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2db इंटू बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, कब प्रूफ हो गया ना आपका, देख लो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो ये रिजल्ट कब है, जब कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो और ऑब्ट्यूज के सामने वाला जो साइड का स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के सम स्क्वायर के सम के बराबर से अधिक होगा। कितना अधिक होगा, इतना अधिक होगा। ठीक, बातें क्लियर। उसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपका यही रहेगा कि हमने ये परपेंडिकुलर डाला, क्यों डाला, क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही कुछ रिजल्ट बनाने थे। ठीक है, ये डाला तो डी बी एक क्रिएट हुआ, एक ए डी क्रिएट हुआ। ठीक है, बातें क्लियर। तो अभी और कुछ रिजल्ट हैं, उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार आपने ऑब्ट्यूज जाना, तो अब चलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स में। ठीक है, ऑब्ट्यूज समझते हो क्या होगा, ये 90 से ज़्यादा होगा, जैसे मान लो 95 हो सकता है, 105 हो सकता है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बोल देगा कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आपसे ये बोलेगा कि किसी भी साइड का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब समझते हो सभी एंगल 90 से छोटे होंगे, यानी 30, 75, ठीक है, ये सब 60। तो अगर किसी भी साइड का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या वो इक्वल होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए बी स्क्वायर है ना, ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये बड़ा होगा ए बी स्क्वायर, तो ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, हम अभी प्रूव करेंगे। ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। तो अब हम जानेंगे कितना छोटा होगा। तो इसी प्रकार आप कोई भी साइड ले लो। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर मान लो तुमने ले लिया, तो ए सी स्क्वायर छोटा होगा, यानी ए सी स्क्वायर से छोटा होगा बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर से छोटा होगा। वो कितना छोटा का भी सब जानकारी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, बी सी स्क्वायर ले सकते हो, बी सी स्क्वायर भी छोटा होगा किससे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से। ठीक है, तो वो कितना छोटा होगा हम अभी समझ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आप चाहते हो छोटा, ठीक है, तो कितना छोटा होगा, तो अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, डी पॉइंट्स पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो उसके बाद होता है क्या, ए डी सी में पाइथागोरस लगाता हूँ, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में आ जाओ, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर, आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है कि जो ए बी स्क्वायर यानी कोई भी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर से छोटा है, सम से छोटा है, तो वो कितना छोटा है ये हमें जानना है। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ इनको ऐसे ही रहने देता हूँ, इंटैक्ट ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर तो भाई दोनों में है, ठीक है, लेकिन डी सी जो है ना, ये डी सी की जो वैल्यू है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसके फॉर्म में, बी सी माइनस बी डी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते थे बी डी में। ठीक है, तो मैंने इसमें कर दिया, तो डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी माइनस ये पूरा बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपेंड कर देते हैं, ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, बातें क्लियर। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये ए डी स्क्वायर है, ठीक है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ए सी की वैल्यू है वो कितनी कम हो गई है, 2bc इंटू बी डी। ठीक है, चेक कर सकते हो आप 2bc इंटू बी डी। तो इसी प्रकार आप ए सी के लिए काम किया तो आप ए बी के लिए भी कर सकते हो। तो ए बी के लिए अगर आपको काम करना है तो आप कुछ नहीं, यहीं इसी क्वेश्चंस को आप अगर चेक करो तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस प्लस। ठीक है, आप इसको इधर उधर भी कर सकते हो तो आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ए बी स्क्वायर इससे छोटा दिखाना है कितना छोटा होगा तो वो भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने बी सी पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, ये आया बी डी आया और डी सी आया। ठीक है, इसमें देखो बी डी और बी सी आया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। ठीक है, इसका नाम हम रख लेते हैं
मान लो यहाँ पर नाम है आपका जी रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल AGC एंड ट्रायंगल CGB, ठीक है। तो AGC में आप देख लो, AG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इसमें देख लो CGB में, तो यहाँ पर हो जाएगा CG स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो CG स्क्वायर किसके बराबर, देखो इसी में हम चेंजेस लाने हैं। CG स्क्वायर, ये तो सही है, CG स्क्वायर यहाँ पर है, CG स्क्वायर यहाँ पर, इसको रन देते हैं। GB में चेंजेस लाते हैं, GB को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, AB माइनस AG, ठीक है। तो AB माइनस AG करोगे तो क्या होगा, AB माइनस AG का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो ये क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस AG स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AG, ठीक है, प्लस GB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। बातें क्लियर, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, AB स्क्वायर प्लस AG स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखो AG प्लस GC स्क्वायर, चेंजेस AB माइनस GB, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ना CG स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने GB की जगह पे ये होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CG स्क्वायर, ठीक है। तो आप फाइनली देखोगे कि ये AG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर यानी AG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर AC के बराबर हो गया। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AG इक्वल टू BC स्क्वायर। तो देखो BC स्क्वायर कितना छोटा हो गया, 2AB इंटू AG, यानी पूरा AB इंटू AG, ठीक है, ये रहा। तो आप ऐसे तरीके लगा के आप चेक कर सकते हो कौन कितना छोटा है, ठीक है। तो आप जानकारी गेट कर सकते। देखिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम में ये बोला है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और उस ट्रायंगल में आपके पास से कोई एक मीडियन है, ठीक है। मीडियन क्या है, ये एक मीडियन है और इस ट्रायंगल का नाम ABC है और ये मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन आप जानते हो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, BD इक्वल टू DC, ठीक है। तो आपसे ये बोला है कि जो ये मीडियन है और कुछ रिलेशन पैदा होता है इसमें, ठीक है। वो रिलेशन कैसा है तो आप देख लो। वो बोल रहा है कि जो दो साइड्स हैं यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर यानी टू टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी AD स्क्वायर यानी मीडियंस का स्क्वायर, ठीक है। ये मीडियन है, AD मीडियन का स्क्वायर और BD क्या है, सामने वाले साइड का आधा पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप BC/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे AD क्या है, AD इज मीडियन, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये आ गया तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ये करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये AD क्या है, मीडियन है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करता हूँ, ठीक है, ऐसे ड्रा किया 90 डिग्री मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब आपको सोचना यहाँ पर पड़ जाएगा कि यहाँ पर जब ये 90 डिग्री बन गया तो ये एंगल और ये एंगल 90 मिलाकर होंगे दोनों, यानी ये एंगल 90 मिला के होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल 90 से छोटा होगा, भाई छोटा होगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो 90 है। तो ये वाला 90 से छोटा होगा तो ये वाला क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, यानी ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। कैसा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही समझना था कि ये वाला जो ट्रायंगल इधर वाला बनेगा ना, इधर वाला ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और एक आपका जो ये ट्रायंगल से अंदर वाला ये यहाँ से यहाँ तक ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मैंने बता दिया कंफर्म कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है ना AE, तो यहाँ पर लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू E, फ्रॉम A से E पर मैंने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जैसे ही मैंने ड्रा किया तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जब एंगल 90 डिग्री है यानी E एंगल आपका 90 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। इसका मतलब ये 90 से छोटा होगा। जब 90 से छोटा होगा तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा।
तो इस प्रकार इन ट्रायंगल ABD जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, बातें क्लियर। यानी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपने अभी इससे जस्ट पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड यानी AB स्क्वायर बड़ा होता है इन दोनों के साइड के स्क्वायर के बराबर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब कितना बड़ा होता है तो आप जान रहे हो 2 टाइम्स ऑफ BD इंटू DE के बराबर। यानी ये BD और ये DE, ये DE मैंने क्यों लिया था क्योंकि मैंने थ्योरम में प्रूफ कराया था, जस्ट परपेंडिकुलर है कि नहीं यहाँ पर देखो, तो BD इंटू DE, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जब इस ट्रायंगल ADC में आ जाओगे, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, हमें शो करना था ये, वी हैव टू शो, ठीक है, हमें ये शो करना था, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ADC में आ जाओ तो ये एक्यूट एंगल देखो, ये 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा और ये वाली वैल्यू 90 से छोटी, ठीक है, ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करते थे, ठीक है, कि अगर मैं मान लो इस D के सामने वाला ये लेता AC स्क्वायर, ठीक है, तो AC स्क्वायर छोटा होता है, किससे होता है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, D इंटू DC, तो कितना छोटा होता है, -2DE इंटू DC, बात ठीक है। आपने अभी ये पढ़ा था, ये वाला थ्योरम ये भी पढ़ा था कि जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो अगर किसी एंगल के सामने का साइड का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर तो बाकी दो स्क्वायर से छोटा होगा, यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर से छोटा होगा। अब कितना छोटा होगा, क्योंकि आप देखो एंगल जिसके सामने ले रहे हो ना, ये AC ले रहे हो, तो इसी एंगल के यहाँ पे ये DE छोटा होगा और इंटू DC, ये दोनों मिला के छोटे होगा, 2D इंटू DC, ठीक है। अगर आप यही A एंगल के सामने वाला साइड लेते, A एंगल वाले के सामने, तो DC होता, तो DC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, एंगल A से जो आप परपेंडिकुलर डाले होगे यहाँ पर, ये और ये पूरा, ठीक है, बातें क्लियर। तो देखो यहाँ से एक इक्वेशन सेकेंड मिला, यहाँ से एक इक्वेशन फर्स्ट मिला। अगर दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो AD स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, AD स्क्वायर है, तो पहले सबको लिख लो, BD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DE, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2DE इंटू DC, ठीक है, रहते क्लियर। तो यहाँ पे AD स्क्वायर है, यहाँ पे भी AD स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर और कोई BD, ठीक है। तो BD क्या है भाई, BD आपका DC के बराबर है, यही तो हम बोल सकते हैं, BD इक्वल टू DC, यानी ये DC और ये BD दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, अभी देखिए BD इक्वल टू DC, क्योंकि आप जान रहे हो ये वाली जो चीज़ें होंगी ये इससे बराबर होंगी, क्योंकि BD इक्वल टू DC, क्योंकि ये भाई AD हाइप मीडियंस है, तो BD इक्वल टू DC, यहाँ पर लिख सकते हो BD इक्वल टू DC, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया है, ठीक है। AD खत्म, ये AD खत्म। अब बच्चा देखो ये 2BD और ये इनको मैच कर लो, तो BD ये रहा और D ये छोटा रहा, अब यहाँ पर D ये रहा और DC ये रहा, तो ठीक है। एक चीज़ आप मिलाओगे कि जो ये DE है इसमें भी DE आ रहा है कि नहीं, इसमें भी DE आ रहा है, ठीक है। अब BD इक्वल टू DC है कि नहीं, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो BD की वैल्यू कुछ होगी 5, तो यहाँ पर DC की वैल्यू क्या होगी 5, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो ये ट्रायंगल हो जाएगा ABC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, बोल सकते हैं। क्योंकि अगर इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दूं और जो इस पर मीडियन पड़ा है उसका आधा पार्ट, यानी BD का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, यानी जो मीडियन है उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूव किया था, वो कंसेप्ट ये लगा। और एक और लगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा, जिसको मैंने बताया था कि अगर जो ज़्यादा एंगल है यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा है तो उसके सामने का साइड का स्क्वायर अदर साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा, जोड़ेंगे तो, ठीक है। कितना बड़ा होगा, तो 2BD इंटू DE, ठीक है। DE एक एक्चुअली में परपेंडिकुलर लाइन होता है जो कि हम प्रूव करके लाते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट है, देखो इस पर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कहानी ऐसी थी, जैसे इस एंगल के सामने AC स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर DE इंटू DC, ठीक है, माइनस 2DE इंटू DC। अब आप जानते हो BD इक्वल टू DC, तो फाइनली ये आ गया, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो कि पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।